तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक। अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन एक था। अब पढ़ो, सुनो और समझो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला संदेश और आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह आए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीयुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम आए। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माईल ज़बीहुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम आए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। यूसुफ सिद्दीकुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश और आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन पर कदम रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। गोया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मिशन, इसी दावत और इसी पैगाम, इसी संदेश की वजह से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा गया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छुरी के नीचे लेटना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरियाए नील के रास्ते से गुजरना पड़ा। फिरौन ने आप पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा गया। अल्लाह से रहा नहीं गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी दावत और तबलीग, इसी संदेश और इसी मोहब्बत और प्रेम, इसी वहदानियत की वजह से दानियाल अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। हिजकिय्याह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में शहीद कर दिया गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर दिया गया। यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी आरे से चीर दिया गया। सहाबे किराम की बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया गया। सहाबे किराम तख्तेदार पे लटक गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। आपको साहिर कहा गया, आपको मजनू कहा गया, आपको पागल कहा गया, आपको दीवाना कहा गया। आपकी गर्दन मुबारक पर ओढ़नी रखी गई। हाँ हाँ, आपके हाउसिंग का फैसला किया गया। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये भी कहा गया, आपके अंकल ने कहा, ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए, हुकूमत हाजिर, हम सब तुझे अपना पीएम बनाने को तैयार हैं। अगर तुझे हसीना चाहिए, औरत चाहिए, औरत हाजिर है। अगर तुझे दौलत चाहिए, दौलत हाजिर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अंकल, अपने चचा अबू तालिब से कहा, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे अंकल, अगर आप मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज रख दें और कहें, ऐ मोहम्मद, तुम मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश देने से रुक जाओ, मोहम्मद जान तो दे सकता, लेकिन खुदा की कसम मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश देने से नहीं रुक सकता। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब चतुर्वेदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। आज तो हम खानदानी मुसलमान हैं। अरे इसी कलमे की वजह से अरब का एक नौजवान चलता ही रहा, बढ़ता ही रहा। रास्ते में एक सहाबी रसूल ने कहा, तुम्हारे घर में बसता है खुदा का नाम मुद्दत से, तुम्हारा पहनवी है ला चुका इस्लाम मुद्दत से। जा सबसे पहले अपने घर का हाल मालूम कर। गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे, वो दोनों हजरत खत्ताब से कुरान पढ़ते थे। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन से, अपने बहनोई से कहा, ओपन द डोर, दरवाजा
अंदर से बहन ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अपने शौहर से कहा, शट द डोर, दरवाजे को बंद रखना। खुदा की कसम, हाँ हाँ मियां, ऐसे नाजुक मौके पर उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल पड़ा। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, जमीन पर पटक पटक कर मारा, पूरा जिस्म लहूलुहान कर दिया। बहन ने कहा, ऐ उमर, तेरा ख्याल फुलावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है, तू मार मार कर मेरे दिल से कलमे का इनकार करवा देगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकलवा देगा। ऐ उमर, याद रख, जिस माँ ने 9 माह तुझे अपने गर्भ में रखा, उसी माँ ने मुझे भी अपने गर्भ में रखा। जिस माँ ने तुझे पाला है, उसी माँ ने मुझे भी पाला है। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी बोलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी चलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे खाना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी खाना सिखाया। जिस माँ ने तुझे पीना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी पीना सिखाया। ऐ उमर, जिस माँ ने तुझे बहादुरी सिखाई, उसी माँ ने मुझे भी शजाअतमंदी सिखाई। ऐ उमर, जिस माँ ने तुझे दिलेर और बहादुर बनाया है, उसी माँ ने भी मुझे भी सुपर पावर बनाया है। ऐ उमर, याद रख, तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मैं मार खाती न था। ये थी ईमान की ताकत और कुव्वत। उमर इब्न खत्ताब सोचते, मेरी बहन ने कभी उस तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी कुव्वत कहां से आई, इतनी एनर्जी कहां से आई। कहा है, मेरी सिस्टर, तू पढ़ क्या रही थी, मुझे दिखा तो सही। बहन का ईमान इतना मजबूत था। बहन ने कहा, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है, कोई आम बुक और पुस्तक नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है। दाम बलीवर से टुडे पोस्टल्स वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। अगर तू पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, तो तुझे गुस्ल करना पड़ेगा, पाक और पवित्र होना पड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, ऐ मेरी बहन, ठीक है, मैं पाक और पवित्र हो जाऊंगा, मैं गुस्ल कर लूंगा, लेकिन मैं देखूंगा जरूर कि तू पढ़ क्या रही थी। अब बहन पानी चला रही है, नल चला रही है, उमर इब्न खत्ताब गुस्ल कर रहे हैं, और बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मट्टी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, मैं पिट चुकी, मैं मार खा चुकी, और मैं देख रही हूँ कि मेरा भाई गुस्ल कर रहा है, जाहिर साफ हो रहा है, इसके दिल की गंदगी साफ करना तेरा काम है। खुदा की कसम, उमर इब्न खत्ताब पाक और पवित्र हुए। उसके बाद कलाम मुक़द्दस पाक और पवित्र की सिर्फ 2-3 आयतें पढ़ी है, 2-3 आयतों को अपनी निगाहों से देखा है। खुदा की कसम, आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसना शुरू हो गया, और अपनी बहन से कहते हैं, ऐ मेरी बहन, मैं नबी का गुस्ताख बन कर आया था, मेरे दिल में नबी का बुग़्ज़ था, नबी की नफरत थी, नबी की दुश्मनी थी, मैं नबी से भेदभाव कर रहा था। ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह से मक्के की गलियों से घसीट कर ले चलो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में पहुंचकर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल किया। और ऐ मुसलमानों, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर अभी एक खबर खूब गर्दिश कर रही है, हिलोरियन हेगी, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा पादरी था, जिसका ये दावा था कि मैं पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ईसाईयत को फैलाकर दम लूंगा। 20 साल से अध्ययन कर रहा था, 20 साल से रिसर्च कर रहा था। वो रिसर्च करते करते इस मकाम पर पहुंचा कि मजहब इस्लाम सबसे प्राचीन दीन है, और मजहब इस्लाम जैसा शांति, अमन, खुदा की कसम किसी दीन में नहीं है। और उसने इस बात का इकरार किया, मजहब इस्लाम और प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो कुरान उतरा है, वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को एक्सेप्ट करता है। उसने घर वापसी की, और घर वापसी के बाद सारी इंसानियत और मानवता को और सारे संसार को ये दावत और तबलीग और मोहब्बत और प्रेम
और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाते हुए तुलसीदास जी ने जिसे हिंदी में कहा, ला इलाहा हमने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म दे प्राप्त अनोती जपे नाम मुहम्मद। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, सम्मान चाहते हो, शान चाहते हो, शौकत चाहते हो, रोब दबदबा चाहते हो, तो जब करो ला इलाहा इल्लल्लाह का और अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम महापुरुष एक्सेप्ट कर लो। ईश्वर और परमात्मा तुम पर अभी कृपा करेगा, तुम्हारे मन पर अमृत की वर्षा करेगा। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो याद रखो, जन्नत तो दूर की बात, तुझे जन्नत की खुशबू भी ना। आज तो हम खानदानी मुसलमान हैं। याद रखो, मजहब इस्लाम बिरयानी से नहीं, कुर्बानी से फैला है, सेक्रीफाइस से फैला है। अगर हम चाहते हैं कि दोनों जहान में कामयाबी नसीब हो, हमारे मन का पाक और पवित्र हो, तो अंतिम महापुरुष के आइडियल को अपनाना पड़ेगा। वेदा अहमदम पुरुषम महांतम द्वितीय वर्णम तमसः परस्तात् तमिव विदिताति मृत्युमिति नानय पनथा विधाति नया कुष्ठरायस्य प्रवाहिनो वधूमन्तु दिविदशा दिव्यस्माना उपस परिशा साफ वजाहत के साथ है। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं बड़े प्रेम के साथ एक बात ये बताना चाहता हूं। अगर पानी को अंग्रेजी जबान में क्या कहते हैं? अरे बोलो, देखिए सब जानते हैं माशाअल्लाह। क्या कहते हैं पानी को? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वाटर। हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो, जल। अरबी में क्या कहते हैं? अलमा। माउन के माना पानी। और पानी को ही फारसी में क्या कहते हैं? आब। पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? पेश के माना आगे, आब के माना पानी। एक शख्स को सख्त पेशाब लगा हुआ है, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब बस स्टैंड पे उतरा, सामने दीवार थी, दीवार के सामने बैठ गया। जब पेट ठंडा हुआ, देखता क्या है, दीवार पर लिखा हुआ है यहाँ कोई पेशाब न करे, इसलिए कि यहाँ भूत रहता है। अब उसने मारे डर और दहशत के शर्ट का बटन पैंट में, पैंट का बटन शर्ट में लगा दिया और मुर्गा बन गया। शोर मचाना शुरू कर दिया, भूत 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 भूत। मौलाना गुलाम मुस्तफा जैसा कोई समझदार अनाउंसर था, उसने कहा यार पकड़कर बजाओ जूत। यार इसने शर्ट का बटन पैंट में, पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया है, शोर मचाता फिर रहा है। अबे शर्ट का बटन शर्ट में लगा, पैंट का पैंट में लगा, सारा भूत उतर जाएगा। ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब दिल लगाओ और बताओ, अगर कोई आपसे कहे मुझे वाटर चाहिए, उसे क्या दिया जाएगा? अरे बोलो, अगर कोई कहे मुझे वाटर चाहिए तो पानी दिया जाएगा। अगर कोई कहे मुझे नीर चाहिए, उसे पानी दिया जाएगा। अगर कोई कहे मुझे जल चाहिए, उसे पानी दिया जाएगा। अगर कोई कहे मुझे आग चाहिए, उसे पानी दिया जाएगा। अगर कोई कहे मुझे अलमा चाहिए, उसे पानी दिया जाएगा। चीज एक है लेकिन नाम मुख्तलिफ है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और भाषा का अंतर है। ठीक इसी तरह आज कुछ लोगों ने खूब बहुत सी बातें उड़ाई, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत को अरबी जबान में कहते हैं अल्लाह और फारसी जबान में कहते हैं खुदा, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड और लॉर्ड, और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल को संस्कृत जबान में कहते हैं ओम। अभी हजरत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहू ने फरमाया, सबसे पहला इंसान इस रूए जमीन पर आदम आया, जिसे हिंदू भाई मनु कहते हैं, और आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत की, जिसे हिंदू भाई ओम कहते हैं।
पूरा बवाल हो गया। ये नहीं कहा कि अल्लाह को ओम कहते हैं, जिसे हिंदू भाई ओम कहते हैं और सत्याग प्रकाश का सफाकों पर है। दयानंद सरस्वती लिखते ओम ईश्वर और परमात्मा का इसमें आजम है। ठीक इमाम अबू हनीफा लिखते अल्लाह के बहुत से सिफाती नाम हैं। अल्लाह को खालिक भी कहा गया, अल्लाह को मालिक भी कहा गया, अल्लाह को राज़िक भी कहा गया, अल्लाह को जब्बार भी कहा गया, अल्लाह को कहार भी कहा गया, अल्लाह को सत्तार भी कहा गया, अल्लाह को रहमान भी कहा गया, अल्लाह को रहीम भी कहा गया। ये सब सिफाती नाम है। असल नाम और इसमें आजम अल्लाह है। ठीक इसी तरह से संस्कृत जबान में ओम को कहीं ब्रह्मा कहा गया, कहीं शिव कहा गया, कहीं विष्णु कहा गया, लेकिन असल नाम ओम है। ईश्वर भी कहा गया, परमेश्वर भी कहा गया, लेकिन ओम इसमें आजम है। आगे लिखते दयानंद सरस्वती सफा 10 पर ओम उस परमेश्वर को कहते हैं जिसकी वंदना सारे संसार पर जरूरी है। ओम के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। यही तो अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पापम इल्लल्लाह। इसलिए जरूरत है हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने के लिए हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। इंशाअल्लाह है मजबूत करने को तैयार है इंशाअल्लाह। और यहीं पर रुककर मैं ये बता देना चाहता तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को, बड़े प्यार मोहब्बत और प्रेम से ये संदेश देना चाहता। आज कहते हैं कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने का अधिकार है। व्हाट इज द काफिर? काफिर किसे कहते? मजहबी इस्तिलाह में एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले की निगाह में काफिर है। हिंदू मुस्लिम की निगाह में काफिर, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर, सिख क्रिश्चियन की निगाह में काफिर, क्रिश्चियन सिख की निगाह में काफिर। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले को कत्ल करने का अधिकार देता। याद रखो, मजहब इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने के लिए तैयार हैं। तो यहीं पर रुक कर ये भी समझ लो कि मजहब इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है आदर का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। कोई माय का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि काली कमरी वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किसी को कत्ल किया हो, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजहब इस्लाम का संदेश दिया, मजहब इस्लाम का परिचय कराया। अद्दीन व नसीहा, इस्लाम सारी इंसानियत के लिए इबरत है। नमरूद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नमरूद ने तो बहुत अमरूद खाया। अमरूद की एक खासियत है, वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता है। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, मेरा बेटा बड़ा होकर गुलाम मुस्तफा होगा। यहाँ कोई लंगड़ा तो नहीं है? अगर है तो याद रखो लंगड़ा काम का भी होता है। इसलिए कि लंगड़े मच्छर ने ही नमरूद का तिया पाचा किया था। अरे किया था या नहीं? एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरा इलाज करो, मेरे लिए कोई दवा तजवीज करो। हकीम भी बड़ा चालाक था। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक।
क्या करना पड़ेगा? कहा थपथपाना पड़ेगा। किस चीज से? कहा चप्पल से। और उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। कौन सी चप्पल चलती थी? अरे बोलो आगे से पीछे तक। लकड़ी की चप्पल चलती थी। उसे क्या कहते हैं इधर? खड़ाम। अच्छा खड़ाम, उसे कहते हैं खड़ावन। उसने भी सोचा कि इसने पूरा जीवन थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। अरे कौन सा चांस? आज गोल्डन चांस मिला है। अरे कभी इसने ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया, कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया, कभी एनपीआर के नाम पर थपथपाया, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया, कभी पेट्रोल डीजल आटा और चावल महंगा करके थपथपाया। आज गोल्डन चांस मिला है। जब उसने उस खड़ाम से थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ावन बोलता खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अल्लाह ने दिखा दिया, मैंने शद्दाद को पैबंदे खाक कर दिया, कारून को जमीन में धंसा दिया, मैंने फिरौन की लाश को सारी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया, मैंने नमरूद का खात्मा कर दिया, मैंने फिरौन का खात्मा कर दिया, मैंने बड़े बड़े जो अपने आप को कहा करते थे आई एम सुपर पावर, मैंने उसे भी पैबंदे खाक कर दिया। याद रखो, आई एम सुपर पावर, मेरी ताकत, मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत, मेरी बादशाहत के सामने किसी की ताकत और कुव्वत की कोई हकीकत नहीं। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है।